जैसलमेर में बॉर्डर पर पीएम मोदी बीएसएफ जवानों के साथ मनाई दिवाली। टैंक पर मोदी ने चीन पर किया वार, कहा पूरा विश्व विस्तारवादी शक्तियों से परेशान, ये एक तरह की मानसिक विकृति। पीएम मोदी ने सीमा की सुरक्षा को लेकर दुश्मन को किया आगाह, कहा भारत समझने समझाने में रखता है विश्वास, लेकिन हमें आजमाने की कोशिश की तो हम देंगे प्रचंड जवाब। हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। पाकिस्तान का नाम लिए बिना मोदी ने आतंकवाद पर किया प्रहार, कहा आज भारत आतंक के आकाओं में को घर में घुसकर मारता है। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता। जैसलमेर में पीएम मोदी ने तत्कालीन मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को किया याद। लोंगेवाला पोस्ट पर पाकिस्तान को धूल चढ़ाकर लिखी थी शौर्य की गौरव गाथा। पीएम मोदी ने दिवाली पर जवानों का मुंह मीठा कराया, कहा सेना ने लोकल फॉर वोकल का निर्णय लेकर 130 करोड़ देशवासियों की दी प्रेरणा। सीमा पर जवानों के संग पीएम मोदी की दिवाली में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, डीजी बीएसएफ राकेश अस्थाना भी मौजूद। सेना प्रमुख जनरल नरवणे और एयर चीफ मार्शल जनरल भदौरिया भी पीएम मोदी के साथ पहुंचे। पीएम मोदी ने लोंगेवाला में शहीदों को दी श्रद्धांजलि, देशवासियों से अपील शहीदों के नाम एक दीपक जलाएं। दिवाली पर जैसलमेर एयरबेस भी पहुंचे पीएम, एयरफोर्स और नौसेना के शौर्य को सराहा। पीएम मोदी ने कहा बीते 2 महीनों में देश की बड़ी सामरिक शक्ति, कई मिसाइल्स के हुए परीक्षण। कोरोना काल में पीएम मोदी ने सेना के शौर्य को सराहा, कहा विदेशों में फंसे भारतीयों को ऑपरेशन समुद्र सेतु के जरिए वतन लाई नौसेना। पीएम मोदी ने कहा जिस वक्त वुहान में बरपा था कोरोना का कहर, एयरफोर्स के जवान भारतीयों को वहां से निकालकर वापस लाए अपने देश। पीएम मोदी ने कहा कोरोना संकट ही नहीं, चक्रवात समेत तमाम आपदाओं में सेनाओं और सैनिकों ने देशवासियों की मदद की। राष्ट्रपति कोविंद ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। आज अयोध्या में की पूजा पाठ। दीपोत्सव में शिरकत करने कल अयोध्या पे थे मुख्यमंत्री योगी। दिवाली पर अयोध्या में की गई भव्य सजावट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जवानों के संग दिवाली मनाई। उत्तरकाशी में आईटीबीपी कैंप में दिवाली मिलन। आरिसपुरा में सेना के जवानों ने मनाई दिवाली, जमकर की आतिशबाजी। एलओसी पर भारत के जवाबी हमले से डरा पाकिस्तान, भारतीय राजनयिक को किया तलब। भारत की कार्रवाई से सहम गया पाकिस्तान, दे सकता है झूठी सफाई, सूत्रों के इंतजार। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीमा पर भारतीय प्रहार से पस्त हुआ पाकिस्तान, जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 11 सैनिक ढेर, 11 घायल। भारत ने आतंकी लॉन्च पेज की उड़ाई धज्जियां, कई बंकर किए ध्वस्त। उरी में पाकिस्तान की गोलीबारी में सेना के 4 जवान और बीएसएफ के 1 इंस्पेक्टर हुए शहीद। डावर, कैरन, उरी, लौगाम सेक्टर में लगातार मोर्टार दाग रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों पर बरसाई गोलियां, 6 गांव वालों की गई जान, 12 घायल। जवानों की शहादत और लोगों के मारे जाने से बीजेपी आग बबूला, पाकिस्तान को सुनाई खरी खोटी। घुसपैठ कराने की साजिश करता है, जिसको हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की हर साजिश को हम विफल करेंगे। एलओसी पर फायरिंग को लेकर राहुल ने भी पाकिस्तान को घेरा, कहा सीज फायर का उल्लंघन दिखाता है पाकिस्तान का डर। यूपी के खुर्जा में दिवाली पर पटाखा विक्रेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पिता की गिरफ्तारी पर बिलख पड़ी मासूम बच्ची। सोशल मीडिया में मासूम का दर्द भरा वीडियो वायरल होने से प्रशासन को आया होश। एसडीएम और सीओ ने मासूम के घर जाकर मनाई दिवाली। एसडीएम ने मासूम को गिफ्ट और दुलार देकर दिलो दिमाग से किया प्रशासन के प्रति पनपा डर, पिता को थाने से जमानत पर छोड़ दिया। एसपी सिटी ने पटाखा विक्रेता को गिरफ्तार करने वाले हेड कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर। यूपी में पटाखों पर पाबंदी के बीच मासूम से असंवेदनशील रुख दिखाने पर मिला दंड।
पीएम मोदी ने खुशी जताते हुए किया ट्वीट, WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए भारत को चुना। यूपी के मऊ में मुख्तार अंसारी का गोदाम हुआ कुर्क, पत्नी और रिश्तेदारों के नाम है संपत्ति। दिल्ली सरकार अब बेघरों को देगी घर, 2025 तक लगभग 90,000 फ्लैट्स बनाने का लक्ष्य। अकोला में बेसन में मिल में लगी आग, 50 लाख से ज्यादा का नुकसान। मदुरै में कपड़े की दुकान में भीषण आग, भारी नुकसान। बीजेपी के राज्य प्रभारियों की नई लिस्ट जारी, कैलाश विजयवर्गीय के पास रहेगा पश्चिम बंगाल का प्रभार। भूपेंद्र यादव को बिहार गुजरात का फिर से बनाया गया प्रभारी, राम माधव को कोई जिम्मेदारी नहीं। बैजयंत बांडा को मिला दिल्ली का प्रभार, तो अलका गुर्जर को सह प्रभारी की जिम्मेदारी। मुरलीधर राव को मिली मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी, अनिल जैन, सरोज पांडे को कोई जिम्मा नहीं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सबसे पहले मना दिवाली का पर्व, भस्म आरती और शिव के श्रृंगार का भव्य दृश्य। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने दिवाली पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। Please remember, do not burst crackers, protect the environment and have fun at home with your loved ones with a simple diya. चिकमंगलूर में बीजेपी नेता सीटी रवि ने दिवाली पर की विशेष पूजा, जुटे समर्थक। दिल्ली में दिवाली पर साईं मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अमृतसर में बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाई जाती है दिवाली, हरमिंदर साहब में सुबह से जुटे भक्त। दिवाली पर मुंबई में नजर आए सितारे, दीपिका पादुकोण और अनन्या पांडे पहुंची सिद्धांत चतुर्वेदी के घर। दिवाली पर रणबीर कपूर से मिले करण जौहर, बांद्रा में रणबीर के घर पहुंचे। मुंबई के बांद्रा में मनीष मल्होत्रा के घर सोफी चौधरी आई, साथ में करण ठक्कर भी। मुंबई में एकता कपूर के घर भी दिवाली मनी, पार्टी में सितारे जुटे। मुंबई एयरपोर्ट में नजर आई अभिनेत्री सनी लियोनी। मुंबई एयरपोर्ट पर अपने पिता बोनी कपूर के साथ नजर आई अभिनेत्री जानवी कपूर। बालासोर में डीआरडीओ ने किया क्विक रिएक्शन सरफेस मिसाइल का टेस्ट। मथुरा के बरसाना में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत, तफ्तीश भी जुटी है पुलिस। बुलंदशहर में बीजेपी नेता के बेटे ने की आत्महत्या, बंदूक से खुद को मार ली गोली। हल्द्वानी में दिवाली पर झुग्गी बस्ती वालों के घर रोशन करने पहुंची समाजसेवी संस्था, 500 झुग्गी झोपड़ी वासियों को लालटेन का तोहफा। गाजियाबाद में पति ने पत्नी को मारी गोली, फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। दिल्ली में कारोबारी को बदमाशों ने मारी गोली, पुलिस को जमीनी विवाद का शक। नोएडा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में ऑनलाइन ठगी करने वाले 5 गिरफ्तार, 6 डेबिट कार्ड, 2 नकदी, बाइक बरामद। दिल्ली के एक मॉल में एक शख्स ने की आत्मदाह की कोशिश, 60% जली अवस्था में अस्पताल में भर्ती। यूपी के फर्रुखाबाद में फायरिंग करते एक शख्स का वीडियो वायरल। रुड़की में पकड़े गए 2 ड्रग तस्कर, 40 ग्राम स्मैक बरामद। असम के करीमगंज में पुलिस ने जब्त की गांजे की बड़ी खेप, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। बुलंदशहर में 2 समुदायों के बीच मारपीट पथराव, 2 घायल, 6 के खिलाफ मामला दर्ज। बुलंदशहर में लड़की की आत्महत्या, प्रेम में संबंध में भाई की रुड़ा अटकाने चल रही थी परेशान। सीतामढ़ी में अवैध फीस उगाही पर भड़के छात्र, सड़क पर की जमकर हंगामा और उत्पात मचाया। नोएडा में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़। हापुड़ में करीब 42,000 के नकली नोट बरामद, 2 गिरफ्तार। 40 लाख के नकदी के साथ पकड़ा गया एक व्यक्ति, 400 विदेशी नोट जब्त। एटा में करीब 11 क्विंटल अवैध पटाखे पुलिस ने किए जब्त। भिवंडी की एक फैक्ट्री में भीषण आग पर काबू की कोशिशें नाकाम, पूरे इलाके को खाली कराया गया। यूपी के कुशीनगर में कपड़े के गोदाम में जबरदस्त आग, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लाखों का नुकसान। हरदोई में रोडवेज की यात्री बस में 20 सड़क पर आग लगी, शीशा तोड़कर निकाले गए यात्री। बिहार के हाजीपुर में दुकान में घुसा बेकाबू ट्रक, एक बाइक सवार 2 लोगों को कुचला, भीड़ ने किया हंगामा।
मध्य प्रदेश की शिवपुरी में बेकाबू पिकअप वैन पलटी, 10 की मौत। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, पीएम इमरान के खिलाफ लगे नारे। की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खाकी देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज, शांतिवन पहुंचकर राहुल ने दी श्रद्धांजलि। राहुल ने पंडित नेहरू के समाधि स्थल की परिक्रमा, पुष्पांजलि अर्पित की। वर्ल्ड डायबिटीज डे पर सेना ने साइकिल रैली का किया आयोजन। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में मूसलाधार बर्फबारी, आसमान से गिरी बर्फ, सफेद हुई धरती। गुलबर्ग में मुगल रोड पर बिछी सर्द सफेदी, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के गुरेज में जमकर बरसी बर्फ, गुरेज में इस समय मौसम की पहली बर्फबारी। अनंतनाग के दुक्षुंग में भी बर्फबारी, बिछी सफेदी। कर्नाटक के बेंगलुरु में जोरदार बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया आगाह, रूस और उत्तर कोरिया के हैकर्स कोरोना वैक्सीन की रिसर्च उड़ाने के चक्कर में। जो बाइडेन बना रहे हैं अपनी टीम, 23 भारतीयों को मिली जगह। चुनाव के परिणाम पर ट्रंप का प्रहार जारी, ट्वीट में एरिजोना नेवाडा में वोटिंग सिस्टम पर उठाए सवाल। आखिर चीन ने दी जो बाइडेन को जीत की बधाई, कमला हैरिस को भेजा संदेश। एनुअल मैक्रो ने आतंकवाद से की कोरोना की तुलना, कहा युद्ध स्तर पर निपटने की जरूरत। न्यूयॉर्क में कोरोना की दोबारा वापसी से हड़कंप, रात 10 बजे के बाद नहीं खुलेंगे रेस्टोरेंट, बार और जिम। दुनिया में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 6 लाख से ज्यादा 24 घंटे में मामले। दुनिया भर में 5 करोड़ 30 लाख के पार कोरोना की संख्या, अब 13 लाख से ज्यादा की अब तक मौत। मेक्सिको में समुद्री तूफान एटा ने मचाई तबाही, कई गांव डूबे। लीबिया के तट के पास हादसे का शिकार हुई यूरोप जा रही नाव, सवार थे 120 लोग, 5 की मौत।